ओम श्री परमात्मने नमः। यथार्थ गीता अध्याय 6 श्लोक 3 और 4। आरुरुक्षो मुने योगम कर्म कारणम उच्यते योगारूढ़स्य तस्यैव शम कारणम उच्यते। यदा हि निन्द्रियार्थेषु न कर्मष्वनुसज्यते सर्वमंगल सन्यासी योगरूढ़ तदा उच्यते। भगवान कह रहे हैं, अर्जुन, योग में आरूढ़ होने की इच्छा वाले मनशील पुरुष के लिए योग की प्राप्ति में निष्काम भाव से कर्म करना ही हेतु कहा जाता है, और योगारूढ़ हो जाने पर उस योगारूढ़ पुरुष का जो सर्व संकल्पों का हवाव है वही कल्याण में हेतु कहा जाता है। और जिस काल में न तो इंद्रियों के भोगों में और न कर्मों में ही आसक्त होता है, उस काल में सर्व संकल्पों का त्यागी पुरुष योगारूढ़ कहा जाता है। भगवान स्पष्ट कह रहे हैं, योग पर आरूढ़ होने की इच्छा वाले मनशील पुरुष के लिए योग की प्राप्ति में कर्म करना ही कारण है, और योग का अनुष्ठान करते करते जब वह परिणाम देने की अवस्था में आ जाए, उस योगारूढ़ता में शम कारणम उच्यते, यानी संपूर्ण संकल्पों का अभाव कारण है। इससे पहले संकल्प पिंड नहीं छोड़ते। और जिस काल में पुरुष न तो इंद्रियों के भोगों में आसक्त होता है और न कर्मों में ही आसक्त होता है, उस समय योग की परिपक्वावस्था में पहुंच जाने पर आगे कर्म करके ढूंढे किसे। अतः नियत कर्म आराधना की आवश्यकता नहीं रह जाती, इसीलिए वह कर्मों में भी आसक्त नहीं है। उस काल में सर्व संकल्प सन्यासी, यानी सर्व संकल्पों का हवाव है, वही सन्यास है, वही योगारूढ़ता है। रास्ते में सन्यास नाम की कोई वस्तु नहीं है। इस योगारूढ़ता से लाभ होता है, क्या क्या होते हैं वो आगे बताएंगे। यहाँ मुनि इस पद से किस पुरुष का ग्रहण करना चाहिए? मुने यह पद यहाँ उस पुरुष के लिए विशेष रूप में आया है जो परमात्मा की प्राप्ति में हेतु रूप योगारूढ़ अवस्था को प्राप्त करना चाहता है। अतः इससे स्वभाव से ही परमात्मा के स्वरूप का चिंतन करने वाले मननशील साधक का ग्रहण करना चाहिए। योगारूढ़ अवस्था की प्राप्ति में कौन सी कर्म हेतु है? वर्ण आश्रम और अपनी स्थिति के अनुकूल जितने भी शास्त्र वेद कर्म हैं, फल और आसक्ति का त्याग करके किए जाने पर वे सभी योगारूढ़ अवस्था की प्राप्ति में हेतु हो सकते हैं। योगारूढ़ अवस्था की प्राप्ति में कर्मों को हेतु क्यों बतलाया? कर्मों का त्याग करके एकांत में ध्यान का अभ्यास करने से भी तो योगारूढ़ अवस्था प्राप्त हो सकती है। एकांत में परमात्मा के ध्यान का अभ्यास करना भी तो एक प्रकार कर्म ही है, और इस प्रकार ध्यान का अभ्यास करने वाले साधक को भी शौच, स्नान तथा खान पान आदि शरीर निर्वाह के योग्य क्रिया तो करनी ही पड़ती है। इसलिए अपने वर्ण, आश्रम, अधिकार और स्थिति के अनुकूल जिस समय जो कर्तव्य कर्म हो, फल और आसक्ति का त्याग करके उनका आचरण करना योगारूढ़ अवस्था की प्राप्ति में हेतु है। यह कहना ठीक ही है। इसलिए तीसरे अध्याय के 4 श्लोक में भी कहा है कि कर्मों का आरंभ किए बिना मनुष्य नैष्कर्म्य अर्थात योगारूढ़ अवस्था को नहीं प्राप्त हो सकता। यहाँ सम इस पद का अर्थ स्वरूपतः क्रियाओं का त्याग न मानकर सर्व संकल्पों का अभाव क्यों माना गया? दूसरे और 4 श्लोक में संकल्पों के त्याग का प्रकरण है। सम पद का अर्थ भी मन को वश में करके शांत करना होता है। 18वें अध्याय के 42वें श्लोक में भी सम शब्द का इसी अर्थ में प्रयोग हुआ, और मन वश में होकर शांत हो जाने पर ही संकल्पों का सर्वथा अभाव होता है।
इसके अतिरिक्त कर्मों का स्वरूपतः सर्वथा त्याग हो भी नहीं सकता। अतएव यह श्रम का अर्थ सर्व संकल्पों का अभाव मानना ही ठीक है। योगारूढ़ पुरुष के श्रम और कर्मों का कारण माना जाए तो क्या हानि है? श्रम शब्द सर्व संकल्पों के अभाव रूप शांति का वाचक है, इसीलिए वह कर्म का कारण नहीं बन सकता। योगारूढ़ पुरुष द्वारा जो कुछ चेष्टा होती है उनमें तो उनके और लोगों के प्रारब्ध ही हेतु है। अतः श्रम को कर्म का हेतु मानना युक्ति संगत नहीं है। उसे तो परमात्मा की प्राप्ति का हेतु मानना ही ठीक है। योगारूढ़ शब्द आया, उसका लक्षण जानने की आकांक्षा होने पर योगारूढ़ पुरुष के लक्षण भगवान बता रहे हैं। यहाँ इंद्रियों के विषयों में और कर्मों में केवल आसक्ति का त्याग बतलाया, कामना का त्याग नहीं बतलाया। इसका क्या कारण है? आसक्ति से ही कामना उत्पन्न होती है। यदि विषयों में और कर्मों में आसक्ति न रहे तो कामना का अभाव तो अपने आप ही हो जाएगा। कारण के बिना कार्य हो ही नहीं सकता। अतएव आसक्ति के अभाव में कामना का अभाव भी समझ लेना चाहिए। सर्व संकल्प संन्यास का क्या अर्थ है और समस्त संकल्पों का त्याग हो जाने के बाद किसी भी विषय का ग्रहण या कर्म का संपादन कैसे संभव है? यहाँ संकल्पों के त्याग का अर्थ स्फुरणा मात्र का सर्वथा त्याग नहीं है। यदि ऐसा माना जाए तो योग रूढ़ अवस्था का वर्णन ही असंभव हो जाए। जिसे वह अवस्था प्राप्त नहीं है वह तो उसका तत्व नहीं जानता, और जिसे प्राप्त वह बोल नहीं सकता, फिर उसका वर्णन ही कौन करे। इसके अतिरिक्त चौथे अध्याय के 19वें श्लोक में भगवान ने स्पष्ट ही कहा है कि जिस महापुरुष के समस्त कर्म कामना और संकल्प के बिना ही भली बात होते हैं उसे पंडित कहते हैं, यानी विद्वान। और वहाँ जिस महापुरुष की ऐसी प्रशंसा की गई है वह योगारूढ़ नहीं है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। ऐसी अवस्था में यह नहीं माना जा सकता कि संकल्प रहित पुरुष के द्वारा कर्म नहीं होते। इससे यही सिद्ध होता है कि संकल्पों के त्याग का अर्थ स्फुरणा या वृत्ति मात्र का त्याग नहीं है। ममता, आसक्ति और द्वेष पूर्वक जो सांसारिक विषयों का चिंतन किया जाता है उसे संकल्प कहते हैं। सर्व संकल्प संन्यास है ऐसा त्याग कर्मों के सुचारू रूप से संपादन होने में भी कोई बाधा नहीं देता। जिनकी बुद्धि में भगवान के सिवा किसी की स्थिति ही नहीं रह गई है उनके द्वारा भगवत बुद्धि से जो विषयों का ग्रहण या त्याग होता है उसे संकल्प जनित नहीं कहा जा सकता। ऐसे त्याग और ग्रहण रूप कर्म तो ज्ञानी महात्माओं के द्वारा भी हो सकते हैं। ऐसे ही महात्मा के लिए भगवान ने कहा कि वह सब प्रकार से बरतता हुआ भी मुझ में ही बरतता है। मनुष्य भोगों की प्राप्ति के लिए ही कर्म करता है और उनमें आसक्त होता है। अतः शब्दादिक विषयों में आसक्ति का भाव बता देना ही यथेष्ट था। कर्मों में आसक्ति का भाव बतलाने की क्या आवश्यकता थी? भोगों में आसक्ति का त्याग होने पर भी कर्मों में आसक्ति रहना संभव है, क्योंकि जिनका कोई फल नहीं है ऐसे व्यर्थ कर्मों में भी प्रमादी मनुष्यों की आसक्ति देखी जाती है। अतः आसक्ति का सर्वथा अभाव दिखलाने के लिए ऐसा कहना ही चाहिए। परम पद की प्राप्ति में हेतु रूप योगारूढ़ अवस्था का वर्णन करके अब उसे प्राप्त करने के लिए उत्साहित करते हुए भगवान मनुष्य का कर्तव्य अगले श्लोकों में बताएंगे। बोलो राधे राधे, जय श्री कृष्ण।